जब साल खत्म होने वाला होता है तो हम सब अपने फाइनेंस का एक जायजा लेते हैं, है ना। और अक्सर इनकम टैक्स एक ऐसी चीज लगती है जिसके बारे में साल में बस एक ही बार सोचना होता है। लेकिन क्या हो अगर हम कहें कि सिस्टम असल में कुछ अलग तरीके से काम करता है। तो आज हम इसी साल के आखिर में आने वाले टैक्स सरप्राइज को समझेंगे, जिसे कहते हैं एडवांस टैक्स। तो सवाल यही उठता है, क्या टैक्स का हिसाब किताब साल में सिर्फ एक बार करने वाली चीज है? मतलब जब रिटर्न फाइल करने का टाइम आता है, ज्यादातर लोग शायद हाँ ही कहेंगे, लेकिन टैक्स सिस्टम की हकीकत थोड़ी अलग है। तो चलिए इस पूरी उलझन को आसान बनाते हैं। हम देखेंगे कि ये साल के अंत का सरप्राइज क्या है, फिर समझेंगे कि एडवांस टैक्स क्या होता है, ये सिस्टम बनाया ही क्यों गया है, ये अलग अलग लोगों के लिए कैसे काम करता है, और आखिर में सारी कंफ्यूजन को दूर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ज्यादातर लोगों का फोकस रिटर्न फाइलिंग सीजन पर ही होता है, लेकिन असल में टैक्स सिस्टम को पूरे साल काम करने के लिए बनाया गया है, ना कि सिर्फ साल के आखिर में। और सारी कहानी यहीं से शुरू होती है। तो इस पूरे साल चलने वाले सिस्टम का हल क्या है? जवाब है एडवांस टैक्स। ये टैक्स को एक बड़ी टेंशन से बदलकर एक मैनेजेबल प्लान बना देता है। एकदम सीधी और सरल भाषा में कहें तो एडवांस टैक्स का मतलब है कि आप अपना इनकम टैक्स साल के आखिर में एक साथ देने के बजाय उसे छोटी छोटी किश्तों में पूरे साल चुकाते हैं। ये बस बोझ को बांटने का एक तरीका है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इस सिस्टम की जरूरत ही क्यों पड़ी? ये सिर्फ टैक्स पेयर्स की आसानी के लिए नहीं है, इसका एक बहुत बड़ा मकसद है जो सरकार के काम करने के तरीके से जुड़ा हुआ है। यहाँ देखिए, एडवांस टैक्स के फायदे दोनों तरफ हैं। एक तरफ ये हम जैसे टैक्स पेयर्स के लिए टैक्स के बोझ को पूरे साल में बांट देता है, जिससे आखिर में एक साथ बड़ा पेमेंट करने का स्ट्रेस नहीं होता। दूसरी तरफ सरकार के बारे में सोचिए। देश चलाने के लिए पब्लिक सर्विसेज जैसे कि सड़कें, अस्पताल, इन सब के लिए सरकार को लगातार पैसों की जरूरत होती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमें घर चलाने के लिए एक रेगुलर इनकम चाहिए होती है। सरकार साल के आखिर में एक साथ सारे पैसे आने का इंतजार नहीं कर सकती। चलिए अब आते हैं उस वजह पर जहां से सबसे ज्यादा कंफ्यूजन शुरू होती है। एडवांस टैक्स का अनुभव हर किसी के लिए एक जैसा नहीं होता, और यही इसकी सबसे बड़ी पहेली है। यहाँ दो बिल्कुल अलग अलग दुनिया हैं। एक तरफ सैलरीड लोग हैं, जिनका टैक्स उनकी कंपनी ही TDS के तौर पर हर महीने काट लेती है, तो उन्हें एडवांस टैक्स की कोई खास फिक्र नहीं होती। और दूसरी तरफ है फ्रीलांसर, कंसल्टेंट और बिजनेस ओनर्स। इनकी जिम्मेदारी होती है कि वे अपनी इनकम का अंदाजा खुद लगाएं और उस पर टैक्स भी खुद ही जमा करें। तो एडवांस टैक्स के बारे में किसे ज्यादा सोचना चाहिए? अगर कोई फ्रीलांसर है, कंसल्टेंट है, अपना बिजनेस चलाता है, या फिर इन्वेस्टमेंट से इनकम आती है, या एक से ज्यादा सोर्स से कमाई होती है, तो हाँ, एडवांस टैक्स उनके लिए एक बहुत जरूरी चीज बन जाता है। और यहीं पर एक और मुश्किल सामने आती है। फ्रीलांसर या बिजनेस की इनकम हर महीने एक जैसी नहीं होती, है ना? वो ऊपर नीचे होती रहती है, और इसी वजह से साल के लिए टैक्स का सही अंदाजा लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसको ऐसे समझते हैं, साल के बीच में इनकम का अंदाजा लगाना 3 वजहों से मुश्किल हो सकता है। हो सकता है आपको कोई नया कंसल्टिंग प्रोजेक्ट मिल जाए, या फिर आपके किसी इन्वेस्टमेंट से अचानक अच्छा मुनाफा हो जाए, या आपके बिजनेस का प्रॉफिट किसी तिमाही में एकदम से बढ़ जाए। तो एक कंसल्टेंट के तौर पर अगली तिमाही की इनकम का अनुमान कैसे लगाया जाए? इसका एक आसान सा 3 स्टेप का तरीका है। पहला, अपने मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट्स देखिए और उनसे कितनी पेमेंट आनी पक्की है वो नोट कर लीजिए। दूसरा, उन नए प्रोजेक्ट्स की लिस्ट बनाइए जिनके मिलने की पूरी उम्मीद है और उनकी एक अनुमानित वैल्यू लिख लीजिए। और तीसरा, इन दोनों को जोड़ दीजिए। बस यही वो अनुमानित आय है जिस पर आपको अपनी अगली एडवांस टैक्स की किश्त देनी होगी। लेकिन इन सारी मुश्किलों के बावजूद इस सिस्टम के पीछे का जो आइडिया है वो बहुत ही सीधा और सिंपल है। तो चलिए अब सारी परतों को हटाकर इसके मूल सिद्धांत को समझते हैं। आखिर में सारी बात बस इस एक लाइन पर आ जाती है। देखिए, सीधी सी बात यह है कि एडवांस टैक्स का कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल है। टैक्स को पूरे साल में थोड़ा थोड़ा करके देना, बजाय इसके कि सारा टैक्स एक साथ साल के आखिर में देना। बस यही इसका सार है। तो आज की इस पूरी बातचीत से जो सबसे जरूरी बात याद रखनी है वो ये है कि एडवांस टैक्स सिस्टम किसी को उलझाने के लिए नहीं, बल्कि टैक्स पेमेंट को आसान और मैनेजेबल बनाने के लिए है। ये सिर्फ बोझ को समय के साथ फैलाने का एक जरिया है। तो अब जब ये समझ आ गया है कि ये सिस्टम क्यों है, तो एक जरूरी सवाल खुद से पूछना बनता है,
क्या आपकी खुद की फाइनेंशियल प्लानिंग इस साल की बदलती इनकम के लिए तैयार है? और हाँ, एक बात याद रखिएगा, फ्रीलांसरों और कंसल्टेंट्स के लिए एडवांस टैक्स की 4 तारीखें तय हैं जिन्हें भूलना नहीं है। 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर और 15 मार्च। इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है।